रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट में एक केस जो है वो चल रहा है डीएचए के हवाले से, और उस केस में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से फ़ौज के हवाले से कुछ रिमार्क्स जो है वो सामने आए हैं, और उन रिमार्क्स के बाद ये समझा जा रहा है कि शायद लाहौर हाई कोर्ट और फ़ौज जो है वो एक दूसरे के सामने जो है वो खड़ी हो चुकी है, और अब इन दोनों का आपस में जो है वो टकराव होने जा रहा है। क्योंकि नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से ये तासुर भी है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो शरीफ ख़ानदान को रिलीफ फराहम करती रही है, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जिनमें शरीफ ख़ानदान को या जो लीगी रहनुमा वगैरह हैं उन्हें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से ही ज़मानतें मिली हैं। और मज़े की बात, ये थोड़ी सी रिसर्च के बाद ये चीज़ सामने आई कि जो मुख्तलिफ़ मुकदमात में लीगी रहनुमाओं को या शरीफ ख़ानदान को ज़मानतें मिलती रही हैं, 37 जजेस हैं कुल लाहौर हाई कोर्ट के, और उनमें से 5 जजेस ऐसे हैं जहाँ पर ये जो मुकदमात हैं उन्हीं 5 जजेस के बेंचेस में जो है वो ये मुकदमात लगाए गए, और उन्हीं के बेंचेस से जो है वो ये ज़मानतों के फ़ैसले आते रहे। बहरहाल ये लाहौर हाई कोर्ट की ही एक स्वाबदीद है कि वो कौन सा मुकदमा किस बेंच के सामने रखता है, लेकिन उन्हीं 5 जजेस को शफ़ल करने से भी ये एक तासुर मिलता है कि शायद उन्हीं के बेंचेस में केसेस लगते हैं और वहाँ से जो है वो ज़मानत मिलती है, और ऑब्वियसली फिर उसके बाद ये सवाल जो है वो किया जा सकता है। लेकिन डीएचए के हवाले से ये केस था जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से काफ़ी सख्त जो रिमार्क्स थे फ़ौज के हवाले से वो आए। और पहले तो मैं आपको ये जो केस है मुख्तसरन बता दूं कि 3 दरख्वास्त गुज़ार हैं इस केस में, और तीनों की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई है कि उन्होंने मतरूका वफ़्क़ इमलाक से ज़मीनें जो है वो कुछ लीज़ पर ली थी, और उनका ये कहना है कि इन ज़मीनों पर डीएचए की जानिब से इन्हें काम अब नहीं करने दिया जा रहा। और दूसरी तरफ डीएचए का मौक़िफ़ ये है कि वो जो ज़मीनें हैं वो डीएचए की हैं, तो इस वजह से उन्हें वहाँ पर काम करने नहीं दिया जा रहा। तो इस वजह से वो जो तीनों दरख्वास्त गुज़ार थे वो लाहौर हाई कोर्ट में आ गए, और लाहौर हाई कोर्ट में अब ये जो मुकदमा है वो चल रहा है। बहरहाल सबसे पहले तो मैं वो कुछ रिमार्क्स आपके सामने रखता हूँ जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए, और काफ़ी सख्त जो है वो ये रिमार्क्स थे। तो सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट आर्मी चीफ को ख़त लिखें, यानी कि जो ज़मीन पर ये जो कब्ज़े वाला मामला है इस हवाले से रजिस्ट्रार हाई कोर्ट क्या करें जी कि वो कहेंगे रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को कि वो आर्मी चीफ साहब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जो है वो ख़त लिखें। फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि फ़ौज सबसे बड़ी कब्ज़ा ग्रुप बन चुकी है। अब ये बड़ा सख्त रिमार्क्स था जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आया कि कि फ़ौज जो है वो सबसे बड़ा कब्ज़ा ग्रुप जो है वो बन चुका है। फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ये मामला रस्सागिरी की एक किस्म है। अच्छा, फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जो वर्दी है ये कौम की सर्विस के लिए है, ना कि बादशाहत के लिए है। सही, ये भी एक एक सख्त रिमार्क्स था कि जो वर्दी है मतलब ऑब्वियसली फ़ौज के ऊपर ही था ये कि फ़ौज की जो वर्दी है जो फ़ौज पहनते हैं तो वो ऑब्वियसली कौम की सर्विस के लिए है, ना कि उनके ऊपर जो है वो बादशाहत करने के लिए। फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि आर्मी वाले मुल्क के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दें। ये भी बड़ा सख्त रिमार्क्स है। फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि आर्मी के लोग इक़्तिदार पर काबिज़ रहे हैं और मर्ज़ी के कानून जो है वो बनाते रहे हैं। ये भी अब इल्ज़ाम ख़ैर रिमार्क्स ही होते हैं अदालतों के, लेकिन ये जो है वो काफ़ी सख्त रिमार्क्स थे जो कि इस केस में चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो सामने आए। अच्छा, अब क्या होता है जब ये रिमार्क्स दिए जाते हैं तो इन रिमार्क्स के बाद आज जब दोबारा समाअत होती है तो जो डीएचए के वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि जो आपने कल रिमार्क्स दिए हैं उससे काफ़ी जो है वो तशवीश पाई जा रही है। तो आप क्या करें कि आपके जो कल के रिमार्क्स थे आप उन रिमार्क्स को हज़फ कर लें। ये एक रिक्वेस्ट जो है वो डीएचए के वकील की जानिब से जो है वो की जाती है। अब इस पर क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं वो ये जो रिमार्क्स हैं इनको वापस लेने के हवाले से तो कुछ नहीं कहते, लेकिन वो ये कहते हैं कि उनके जो ये रिमार्क्स थे वो फ़ौज के हवाले से नहीं थे। अब मतलब इन रिमार्क्स में जो मैं मतलब देख रहा हूँ उसमें तो ऑब्वियसली फ़ौज का नाम भी लिया गया और डायरेक्ट फ़ौज को ये चीज़ें कही गई, लेकिन उनका ये इस पर उन्होंने क्लैरिटी दी कि ये जो उनके रिमार्क्स थे ये फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं थे, बल्कि उन चंद लोगों के हवाले से थे
जिनका जो कंडक्ट है वो ठीक नहीं है। यानी कि इसमें ऑब्वियसली एक फ़ौज का सिपाही वो भी है कि जो बॉर्डर पर लड़ता है, तो उनके ये रिमार्क्स उनके हवाले से नहीं थे, बल्कि उन चंद लोगों के हवाले से थे जिनका जो कंडक्ट है वो ठीक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और अहम बात ये है कि जो डीएचए के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके हवाले से भी कल चीफ़ जस्टिस की जानिब से कुछ काफ़ी सख्त अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए, क्योंकि वो वहाँ पर डीएचए के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो ऑब्वियसली वो सारा चीज़ें जो है वो वहाँ पर वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो कल जो है वो चीफ़ जस्टिस की जानिब से उन्हें तलब भी किया गया। तो जब ये कहा गया कि उनके जो रिमार्क्स थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ, तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि उन्हें यहाँ पर पेश करो। यानी कि जो डीएचए के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी उनका जो नाम है ब्रिगेडियर सत्ती साहब उनका नाम है, तो उनके हवाले से कहा गया कि उन्हें पेश करो, जिस पर उन्हें कहा गया अदालत को बताया गया कि वो जो है इस्लामाबाद में किसी मुकदमे में जो है वो पेश होने के लिए या वहाँ पर जो है वो मसरूफ़ हैं, जिस पर ये कहा गया चीफ़ जस्टिस की जानिब से कि इस केस का जो रिकॉर्ड है तमाम, उनसे कहें कि इस केस का जो तमाम रिकॉर्ड है वो लेकर वो अदालत में पेश हों, अदालत में आएँ। और साथ में ये भी कहा गया कि ब्रिगेडियर सत्ती साहब से कहें कि अगर कि वो जो अपनी टोपी, ऑब्वियसली आर्मी जो टोपी या वो जो स्टार्स अपनी वर्दी पर लगाते हैं, तो उन्हें जो है वो उतार के आएँ, क्योंकि अगर उनका ये कब्ज़ा साबित होता है तो क्या होगा कि वो यहीं से अदालत से ही उन्हें हथकड़ी पहनवा कर तो जेल जो है वो भिजवा देंगे। तो ये चूँकि वो हाज़िर सर्विस में है ब्रिगेडियर सत्ती साहब, तो ये बड़ा एक मतलब यहाँ पर एक अजीब-सा फ़ील होता है कि बड़े सख्त जो है वो ये रिमार्क्स थे, और मतलब मैं खुद हैरान भी हुआ कि इस तरह के जो है वो रिमार्क्स सामने आए। बहरहाल रिमार्क्स थे जो कि ये सामने आए, और जो चीज़ें थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन अहम बात ये है कि आज जो है वो यहाँ ब्रिगेडियर सत्ती साहब जो है वो अदालत में पेश नहीं होते, और मज़े की बात ये है कि कल चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से उन्हें तलब किया जाता है, आज वो पेश नहीं होते, और जिस तरह के सख्त रिमार्क्स उन्होंने कल इस्तेमाल किए, जो एक सख्त अंदाज़ था, जो एक ज़ोरदार अंदाज़ था, आज उनको बुलाने का, आज वो पेश नहीं हुए, और आज की कार्रवाई में उनका जो ज़िक्र है वो भी नहीं हुआ, और ना ही उनके हवाले से पूछा गया कि वो कहाँ पर हैं, या वो जो रिकॉर्ड है वो लेकर आए हैं या नहीं आए, या क्या इस हवाले से बात है। तो इस चीज़ से नाज़रीन एक और तासुर जो है वो मिल रहा है कि शायद इतने ज़ोरदार अंदाज़ में जो ये रिमार्क्स दिए गए थे, ब्रिगेडियर सत्ती साहब को बुलाया गया था, तो आज इनसे नहीं पूछा गया, तो शायद कोई एक ऐसी मुलाकात हुई है जिसमें जो वो एक बड़ा ये आम सोशल मीडिया पर भी चलता है कि शायद सॉफ्टवेयर कोई अपडेट हो गया है, तो इस किस्म की शायद कोई चीज़ हुई है जिसकी वजह से जो है वो आज उनके हवाले से नहीं पूछा गया, या शायद इसकी वजह जो है वो कुछ और है। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये उनके हवाले से एक तासुर है कि वो शरीफ ख़ानदान को जो है वो रिलीफ़ फ़राहम करते हैं, और इसकी माज़ी में एक मिसाल भी है, जैसा कि जो कि जिसका प्रूव है, यानी कि जो जस्टिस मलिक क़य्यूम के हवाले से थी कि आसिफ़ अली ज़रदारी के केस में उनकी एक टेलीफ़ोन कॉल शहबाज शरीफ के साथ जो है वो सामने आई थी, कि जिसमें वो पूछ रहे थे शायद कि, या बताया जा रहा था उन्हें कि कितनी सज़ा जो है वो आसिफ़ अली ज़रदारी को जो है वो देनी है। बहरहाल इस वक़्त चूँकि तासुर भी है कि शरीफ ख़ानदान को रिलीफ़ फ़राहम करती है, और फिर इस वक़्त जो शरीफ ख़ानदान है वो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ काफ़ी हद तक बातें कर रहा है, और काफ़ी उन्होंने लाइन जो है वो भी क्रॉस कर ली है, और क्योंकि जो शरीफ ख़ानदान है इसकी ब्यूरोक्रेसी और अदलिया में काफ़ी सरमायाकारी है, तो इसलिए भी इस तरह की जो बातें हैं शायद वो सामने आ रही हैं। बहरहाल आज की कार्रवाई में खैर जो चीफ़ जस्टिस साहब थे उनकी जानिब से तो ये क्लियर किया गया कि उनके जो ये रिमार्क्स थे वो फ़ौज के हवाले से नहीं थे, बल्कि चंद लोगों के हवाले से थे, क्योंकि कल का जो माहौल बना हुआ था वो काफ़ी ख़तरनाक बना हुआ था कि शायद इन दोनों का जो टकराव है वो होने जा रहा है, और चूँकि जो रिमार्क्स आए थे उससे यही जो चीज़ें हैं वो समझी जा रही थी, और ख़ास तौर पर बीबीसी ने जो है वो इस खबर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। मैं उनकी खबर भी देख रहा था, तो बीबीसी अक्सर जो है वो इस किस्म की खबरें जो है वो हाईलाइट करता है, और इस खबर को भी जो है वो काफ़ी हाईलाइट जो है वो किया गया, जो कि ऑब्वियसली बीबी का अपना भी
भी बीबीसी का अपना भी एक मतलब प्रोपेगेंडा है या जिन चीज़ों के ऊपर वो चलते वगैरह हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये आज का वीलॉग था। ये तमाम डिटेल्स थी जो बहुत ज़रूरी थी आपके साथ शेयर करना। आज के वीलॉग में नाज़रीन इतना ही।